बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशिस्त का वक्त करीब करीब वाइंड अप होने वाला है। डायस पर बैठे वाले सभी हजरात और हॉल में सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देना चाहेंगे जुमा मस्जिद और फैमिली फर्स्ट को कि ये कैरियर फेयर जो है यहाँ पर उन्होंने मुनक्किद किया और सुबह से लेकर अब तक बच्चे आते रहे हैं। वो सिंगल 1-to-1 काउंसलिंग भी होती रही है और जितने भी मुकर्रिर यहाँ आए हैं जो आपको कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले से बातचीत करने वाले थे, वो सभी मुकर्रिर अपने अपने मैदान में बिल्कुल अव्वल नंबर के हैं। मैं क्योंकि महाराष्ट्र कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ तो कहीं ना कहीं मौका देखता हूँ कि महाराष्ट्र कॉलेज के बारे में बात करो। मुबारक साहब सुबह जब मंच पर यहाँ पर बैठे थे, हमारे मुकर्रिर और 3 बड़े काउंसलर्स, आपको हम बिल्कुल अलग रखते हैं, आपकी कैटेगरी अलग है। आप तो फाउंडेशन स्टोन है। अगर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग मुंबई में किसी ने शुरू की है तो मुबारक कापड़ी साहब ने की है, एंड ही इज स्टिल गोइंग ऑन। तो बाकी बाद में सब आए हैं। तो सुबह हमने 3 बड़े मुकर्रिर काउंसलर्स को सुना। एक काजिम मलिक थे, डॉक्टर काजिम मलिक। दूसरे डॉक्टर रेहान अंसारी थे और तीसरे प्रिंसिपल आमिर अंसारी थे। ये 3 लोग थे। ये तीनों महाराष्ट्र कॉलेज के तलबा रहे हैं, एलुमनीज, तीनों के तीनों। उसी वक्त आपने डॉक्टर मकसूद अहमद खान को भी सुना जो महाराष्ट्र कॉलेज के मैनेजमेंट में है। तो सुबह महाराष्ट्र कॉलेज पूरा यहाँ था और महाराष्ट्र कॉलेज वहाँ भी। अगर मैं भी कई लोगों से सुबह भी पूछता कि महाराष्ट्र कॉलेज वाले जो बैठे यहाँ पर, जो पेरेंट्स होंगे वगैरह, अक्सर ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ के निकले और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे भी महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़े। आप सब जानते होंगे कि एक दौर था महाराष्ट्र कॉलेज का कि 3, 4, 5 मार्कशीट भी पर भी एडमिशन होता था 11th में। ये दौर था, ये दौर मैंने भी देखा है। आज की तारीख में कट ऑफ चलता है। महाराष्ट्र कॉलेज हैज अपलिफ्टेड द स्टैंडर्ड। और ये किसका स्टैंडर्ड है? महाराष्ट्र कॉलेज का स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड है। हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड है क्योंकि आपके परसेंटेज हाई हुए हैं ना, इसलिए कट ऑफ हुआ है। और सुबह आपको बताया गया कि सिर्फ परसेंटेज पर नहीं जाना। परसेंटेज हमेशा धोखा देता है। आज की तारीख में जिसके पास 96% है और उसको अगर आर्ट्स में एडमिशन लेना है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा, जाइए सेंट जेवियर्स कॉलेज में और एडमिशन लेके दिखाइए। यू विल नॉट गेट एडमिशन। 96% आर्ट्स में सेंट जेवियर्स कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कट ऑफ 97, 98 चल रहा है। तो कहीं सारे आप लोगों को बताया गया होगा कि जरूरी नहीं कि हमने परसेंटेज ज्यादा ले लिए तो हम साइंस वाले बन गए, नहीं। इसलिए मुबारक कापड़ी साहब ने भी आपको बताया होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट करना ये एक साइंटिफिक तरीका है ताकि हमको मालूम पड़े। और खासतौर से उन्होंने कहा, मामू की बात कही कि मामू कह रहे ये करो, मामू कह रहे वो करो। तो अनफॉर्चुनेटली यही चलता रहा है। लेकिन होना यही चाहिए था कि हम साइंटिफिक तरीके से जाएं। और साइंटिफिक तरीका सिंपल सा है कि हम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करें, जिससे हमारे सामने खुलकर किताब आती है
कि हम किस चीज़ में जाएं तो बेहतर कर सकते हैं। और जामा मस्जिद ट्रस्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि एप्टीट्यूड टेस्ट संडे को, इस संडे को 18 को एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो जितने भी स्टूडेंट जो अभी 10th में पास हुए हैं, 12th में पास हुए हैं, सभी से दरखास्त है कि वो एप्टीट्यूड टेस्ट करें। एप्टीट्यूड टेस्ट करें ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि आपका रुख किस तरफ जाना चाहिए, आपका रुख किस तरफ जाना चाहिए। ये बड़ी खिदमत है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स आज की तारीख में यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूँगा कि दूसरे एग्जाम्स भी हैं। हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं, कहीं ना कहीं मराठी में, जब मराठी की बात आती है, और यकीन माने हम कोंकणी हॉल में बैठे हुए हैं, और मैं कोंकण के बच्चों से कहता हूँ जो कोंकणी जिनको आती है, उनको मराठी आनी चाहिए, वो भी मराठी से डरते हैं। मुबारक भाई, ऐसा ही है ना। और वो एमपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम्स वगैरह नहीं देते। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है गवर्नमेंट के जो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहिए। बहरहाल जितने यहाँ बच्चे आज आए, जो पास हुए, सबको मुबारकबाद। जो फेल हुए शायद वो यहाँ नहीं आए होंगे, लेकिन उनको मायूस नहीं होना। फेलियर का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। फेलियर का मतलब है कि आप दौड़ में हैं, आप गिर गए हैं, आप उठ सकते हैं भाई, उठ के आगे बढ़ना है वापस। तो जो फेलियर, और खुसूसन मैं पेरेंट्स से कहूंगा, अगर आपका बच्चा अगर फेल हुआ है तो उसको ताने मत देना। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा रेस से बाहर हो गया है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि बच्चा नाकामयाब हो गया है। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि उसके आगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को खंगालेंगे तो यकीन मानिए जितने फेलियर्स है ना, वो बाद में उठकर आगे बढ़े हैं और दौड़ में सबसे आगे रहे हैं। तो दोज हु हैव फेल्ड, they should not be disappointed. They should get ready for the second inning. There is always a second inning. With these few words, once again, I would like to congratulate the Jama Masjid Trust, Family First, for keeping this career guidance and helping the students to at least understand what are the future opportunities that they have. और आज फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, यानी इतनी सारी है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किस में जाना चाहिए। मुबारक काबड़ी साहब के वक्त में, हमारे वक्त में सिंपल था, आप साइंस कीजिए, कॉमर्स कीजिए, आर्ट्स कीजिए, दैट्स इट। अब इतने सारे ब्रांचेस हैं कि मौके बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, अभी एक फाइनल में कहना चाहूँगा, जो सिस्टम अभी हमारे यहाँ एनईपी की शुरू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिस्टम चेंज हो रहे हैं। वन ऑफ द काउंसलर प्रोफेसर अब्दुल रशीद, उन्होंने आपसे कहा कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ओजीटी आ रहा है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ये तो हिंदुस्तान में और हमारे एशिया के मुल्कों में ऐसा है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमारे वालिदैन हमारा खर्चा उठाते रहते हैं। अगर आप अब्रॉड में चले जाएं स्टडीज करने के लिए, वो यूएसए हो, यूके हो, जर्मनी हो, न्यूजीलैंड हो, कहीं पर भी जाए, ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर शर्त ये होती है कि आपको कंपलसरी 20 आवर्स अ वीक काम करना है, कंपल्सन। वही चीज हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अभी एनईपी के थ्रू आ रही है, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट।
आई एम हैप्पी, क्योंकि उस सिस्टम से आपको समझ में आएगा कि थ्योरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। थियोरी और प्रैक्टिस में फर्क होता है। और ये प्रैक्टिस जब आपको होगी तो ये प्रैक्टिस आपके लिए फायदेमंद इसलिए होगी कि आगे जब आप क्वालिफिकेशन कॉलेज कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे तो आपके पास मौके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा आपके सीवी के ऊपर। तो इसको नेगेटिव तरीके से ना देखिएगा। मेक इट पॉसिबल कि जितने बेहतर आपको ओजीटीज मिल सकते हैं, इंटर्नशिप मिल सकते हैं, वो लीजिए। और ये 10th स्टैंडर्ड के बच्चे अभी जो 11th में आ रहे हैं उनके लिए भी आने वाला है। फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ मैनेजमेंट को, सभी को, यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ आए कि उन्होंने अपना वक्त निकाल के, उनके साथ जो वालिदैन आए हैं, सभी वालिदैन का मैं खैर मकदम करता हूँ कि वो अपने बच्चों को लेकर आए। अक्सर ये होता है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब मीटिंग बुलाई जाती, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, तो वालिदैन टर्न अप नहीं होते, पेरेंट्स नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो उन सब वालिदैन जितने यहाँ बैठे हैं, सबका खैर मकदम कि आप यहाँ दिन भर रहे हैं। फिर से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपना सीट शुक्रिया।